हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित शाह। अमित शाह हम जानते हैं होम मिनिस्टर है। इनके द्वारा भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इफ्को का नैनो डीएपी प्लांट। नैनो डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट। ये लिक्विड प्लांट रहेगा। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये आपका कलोल गांधीनगर में इसको इनॉग्रेट करा गया है। 300 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। लोकेशन कहाँ पे होगी? कलोल गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। सेटअप किसके द्वारा किया गया है? इफ्को के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। 300 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की विजन के ऊपर ये आपका बेस रहेगा। एंड ये सेकंड इफ्को प्लांट है गुजरात में। एंड जो इससे पहले मई 2022 में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट, कहाँ पर? कलोल गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। तो इफ्को के द्वारा सेटअप किया गया है। याद रखेंगे, इफ्को के चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? दिलीप सांघनी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और 1967 में इफ्को को इस्टेब्लिश करा गया था। इसी के साथ साथ कुछ और अगर करंट अफेयर्स देखें तो मेज कल्टीवेशन किस स्टेट के द्वारा प्रमोट की जा रही है अब, या फिर किसके द्वारा
बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो है ओडिशा स्टेट के द्वारा, वहाँ पर मेज कल्टीवेशन पे बात की जा रही है। देन प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, क्योंकि नीलगिरी ताहर ही यहाँ का स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, दो चीज़ें लॉन्च की गई हैं, दो चीज़ें इनॉग्रेट की गई हैं। एक तो है आपका वेब पोर्टल ऑफ अपना चंद्रयान, और दूसरा है इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन या इंडिया स्किल्स कंपटीशन फॉर 2023। ये दोनों चीज़ लॉन्च की गई धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास हैंड ओवर की गई है? तो ब्राज़ील के पास। किस व्यक्ति ने हैंड ओवर की P20 की प्रेसिडेंसी टू पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील? तो वो है ओम बिरला जी ने हैंड ओवर की टू ब्राज़ील, टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी किस स्टेट का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया गया? तो बिहार का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च किया गया है। फिर डैश बिकेम कंट्री का फर्स्ट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन, तो भोपाल का महिला थाना वो कंट्री का पहला थाना बन गया है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली, अगर हम PM स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशरीज की बात करें तो 75% जो बेनिफिशरीज है ना वो नॉन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। PM स्वनिधि स्कीम क्या है कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं एंड उनकी फैमिलीज हैं उनको कैपिटल लोन्स प्रोवाइड कराने का ये काम करती है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है PM निधि स्कीम, ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2020 में लॉन्च की गई थी। एंड क्या काम करती है? कैपिटल लोन्स प्रोवाइड कराती है टू स्ट्रीट वेंडर्स। 70 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं विद अ वैल्यू ऑफ 9,100 करोड़ रुपीज़ अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। करेक्ट। एंड यहाँ पे स्कीम ऑफर्स एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम ऑन टाइमली एंड अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर बात करें 75% आपके नॉन बेनिफिशरीज हैं, जिसमें से बेनिफिशरीज हैं और जो है नॉन जनरल कैटेगरी से, इसी में से अगर देखें तो 44% आपके आ जाते हैं फ्रॉम OBC एंड 22% आ जाते हैं फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली फ्रीडम फाइटर राजा राव स्टैचू कहाँ पे अनवेल किया गया? तो यूपी में इसको अनवेल किया गया इनका स्टैचू। ठीक है। फिर एक नया सॉन्ग, गरबा सॉन्ग रिलीज किया गया था PM मोदी के द्वारा, उसका नाम क्या है? मादी नाम का ये सॉन्ग रहेगा, ये गरबा सॉन्ग है जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनवेल किया गया था। देन इंडिया डेवलप्ड नेशंस को यहाँ पे पुश करेगी कि 2050 तक वो कार्बन नेगेटिव बन सकें। राइट, दे विल बी पुशिंग डेवलप्ड नेशन की वो कार्बन नेगेटिव बन सकें बिफोर 2050। फिर झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अभी वीमेन एशियन चैंपियंस 2023 के लिए, आई रिपीट, वीमेन्स एशियन चैंपियंस 2023 के लिए मैस्कॉट जो लॉन्च किया गया वो क्या है? जूही नाम का ये मैस्कॉट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, जूही नाम का ये मैस्कॉट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये 3 स्कीम से मिलके आपकी ये योजना सेटअप की गई है। राइट, और इसके अंदर 3 स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना। इस स्कीम के अंडर क्या है, जो शेड्यूल कास्ट है ना, इनकी अपलिफ्टमेंट की बात की गई। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराने की बात की गई, एजुकेशन के ऊपर बात की गई, यहाँ पे इनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की बात की गई है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अनुसूचित अजय अभ्युदय योजना, जिसको हम बोलते हैं PM अजय स्कीम भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा लॉन्च किया गया न्यू लोगो, वेबसाइट एंड ब्रोशर ऑफ NCEL। ये NCEL क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। करेक्ट, आई रिपीट, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये एक आपकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, एंड ये भी इस्टेब्लिश की गई थी, याद रखेंगे। एंड इट हैज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 2,000 करोड़ रुपीज़ विद एन इनिशियल
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 500 करोड़। इसका जो मेन गोल रहेगा वो फार्मर्स पर है एंड इट विल ट्रांसफर 50% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द मेंबर फार्मर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब सेटअप करने की बात की गई एट AIIA। ये क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसको सेटअप करने की बात की गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस का है न्यू दिल्ली में। एंड अभी इसका छठा फाउंडेशन डे था जो कि हमने 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इसी के दौरान ये नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई। करेक्ट, या इससे याद रखेंगे अ न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च एट AIIA, जो कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट यूनिट है एंड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्षा, ये लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इवेंट। फिर याद रखेंगे AIIA इन्होंने भी MOU साइन किए हैं 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ ताकि यहाँ पे आगे बढ़ावा दिया जा सके इसको। ठीक है, इससे क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाएगी तो जो एंड प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा वो और बेटर होगा। अगर बात करें AIIA की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डायरेक्टर कौन है यहाँ पे? तनुजा निसारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ये अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई OECD के द्वारा, राइट। एंड इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो इंडिया है ना हमारा, वो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम ईयर में या फिर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए इसने टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू माइग्रेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन द मेंबर कंट्रीज ऑफ OECD। मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं OECD की, एंड OECD में अगर हम देखें तो 38 कंट्रीज आ जाती हैं मेंबर नेशंस, तो इनमें इंडिया का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एंड दूसरी टाइम फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंडिया ने यहाँ पर टॉप किया इस कैटेगरी में। मोर देन 4,07,000 लोग एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स को हटा के यहाँ पे 4,07,000 लोगों ने माइग्रेट किया फ्रॉम इंडिया टू OECD कंट्रीज इन 2021 एंड ये अकाउंट करता है टू ऑलमोस्ट 7.5% ऑफ द टोटल माइग्रेशन फ्लो एंड ये 86% हायर था एज कम्पेयर टू 2020 जहाँ पर हमने सिर्फ 2,20,000 इंडियंस को माइग्रेट करते हुए देखा। चाइना की रैंक रहेगी सेकेंड इन दिस रिपोर्ट विद 2,27,000 न्यू माइग्रेशन, और ये 2021 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर रोमानिया, यूक्रेन एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। अगर OECD की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल कौन रहेंगे यहाँ पे? मैथियस कॉर्मन, हेडक्वार्टर पेरिस में है और 1961 में आपका OECD इस्टेब्लिश किया गया था। एंड याद रखेंगे इंडिया ने सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पर टॉप किया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेशंस टू OECD कंट्रीज जो है 4,07,000, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने भी NESL के साथ टाई अप किया टू इशू ई बैंक गारंटीज। ई बैंक गारंटी क्या होता है? जैसे बैंक गारंटीज आपकी पहले एक फिजिकल फॉर्मेट में होती थी जिसमें 3 से 4 दिन लग जाते थे आने में। अब ई बैंक गारंटी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से आपका विद इन अ डे आपको बैंक गारंटी मिल जाएगी। एंड बैंक गारंटी क्या होता है कि सो एंड सो व्यक्ति आपकी पेमेंट करेगा, इसकी गारंटी एक बैंक दे देता है। करेक्ट, तो आप बिल्कुल सिंपल लेमन टर्म्स में समझिए कि बैंक के द्वारा गारंटी दे दी गई है कि हाँ पेमेंट आपकी आ जाएगी। तो ये जो पार्टनरशिप है ये एनेबल करेगी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को ताकि अपनी जो भी एंटायर प्रोसेस है उसको डिजिटाइज किया जा सके एंड ये बैंक गारंटीज प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, और इसी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने NESL के साथ टाई अप करा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा। ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा इसको रिलीज किया गया और इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा के हिसाब से एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि इंडिया एशिया का या फिर इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। टॉप पर कौन रहेगा एशिया में? चाइना, फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, राइट। और ये सरपास किसको करेंगे? हम सरपास कर देंगे जापान को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली USA टॉप पर है, फिर सेकेंड पे चाइना आ जाता है, राइट। और हम बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा एशिया में।
ठीक है। और जो इसकी जीडीपी होगी ऑलमोस्ट $7.3 ट्रिलियन जीडीपी होगी बाय 2030। और इसी के साथ साथ इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में एक और फॉरकास्ट आया कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी नेक्स्ट ईयर वो 6.2 से 6.3% के बीच में रहेगी। नेक्स्ट एनएलसी। एनएलसी के द्वारा अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है एंड ये इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन एनर्जी में, या फिर हम बोलें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इनका इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड इनका टारगेट रहेगा 2030 तक हम 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सकें। एनएलसी का यहाँ पर आप याद रखेंगे नेवल लिग्नाइट कॉरपोरेशन, राइट। इनकी एक आर्म है, सब्सिडी है, वो है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इनका फोकस क्या रहेगा कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव या ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर हम यहाँ पे फंड करें और 2030 तक हमें 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है। नेक्स्ट आ जाता है पारस एरोस्पेस। पारस एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप है या फिर एरोस्पेस कंपनी है। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये आपकी कंपनी है। इनके ड्रोन को, जो कि है एग्रीकल्चर ड्रोन, जिसका नाम रहेगा आपका पारस एग्रीकॉप्टर V2.1, राइट। इसको अभी टाइप 2 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया है फ्रॉम डीजीसीए, राइट। डीजीसीए ने अभी पारस एरोस्पेस के पारस एग्रीकॉप्टर V21 ड्रोन को यहाँ पर अभी टाइप 2 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। अब इस टाइप 2 सर्टिफिकेशन से होगा क्या कि ये वेरीफाई हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा कि ये सेफ है, सो एंड सो कंडीशंस में ये वर्क कर सकता है एंड इनको अप्रूवल मिल जाएगा कि आप अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करें। इससे फिर एक और बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे। न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से क्या क्या हम और सेगमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो इसकी मदद से ये कर पाएंगे विद दिस टाइप 2 सर्टिफिकेशन जो इनके एग्रीकल्चर ड्रोन पारस एग्रीकॉप्टर V21 को मिला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि आपके पारस एरोस्पेस के ड्रोन का नाम बताओ जिनको टाइप 2 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया या फिर अभी उनको रिसीव हुआ है सेकेंड टाइप सर्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा 2 इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट को अभी नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया। एक है सुब्रा सुरेश और दूसरा है अशोक गडगिल। सुब्रा सुरेश की बात करें, ये MIT से बिलोंग करते हैं एंड इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। वहीं पे अगर अशोक गडगिल की बात करें, ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इनको अभी नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। दोनों नाम याद रखने हैं और दोनों मेडल के नाम, कि सुब्रा सुरेश को तो नेशनल मेडल ऑफ साइंस SSS से याद रखेंगे एंड अशोक गडगिल जी को यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। तो साइंस वाला किनको दिया गया है, वो है सुब्रा सुरेश को, क्योंकि SSS से याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुभव अवार्ड्स 2023। इसके अवार्ड्स अभी प्रेजेंट किए गए, राइट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा। ये अनुभव अवार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं या रिटायर्ड लोग होते हैं या फिर जो रिटायर होने वाले होते हैं, उनको यहाँ पर एक पोर्टल प्रोवाइड कराया जाता है, अनुभव पोर्टल। इसके अंदर वो अपनी सजेशंस, अपने एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि आने वाले टाइम पे उन एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, उन सजेशन को ध्यान में रखते हुए जो आपकी सर्विसेज हैं उनको बेटर किया जा सके इन रिस्पेक्टिव डोमेन्स, राइट। तो ये हो जाते हैं अनुभव अवार्ड्स। तो इस इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था एंड इससे क्या है, ये प्रमोट करता है शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड आइडियाज, जिससे हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा डाटा हमारे पास, ज़्यादा सजेशन आएंगे और सजेशंस आएंगे तो हम उनको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस बार हमने 1901 अनुभव राइटअप्स को देखने को मिला सिंस 2015 से 1900 से भी ज़्यादा हमारे पास राइटअप्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे MS धोनी, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेज। लेज क्या है, ये पोटैटो चिप ब्रांड है जो हम इतने अच्छे से खाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हवा भरी रहती है, बट आपको समझना है कि बहुत बड़ा इस्टेब्लिश ब्रांड है लेज आपका। तो इन्होंने अभी MS धोनी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नो लेज नो गेम, ये इनका एक ग्लोबल कैंपेन है, इसके लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा याद रखेंगे जियो मार्ट के लिए भी यहाँ पर MS धोनी को अपॉइंट किया गया था एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, जियो मार्ट। ठीक है, और इसी के अलावा एक ट्रैक्टर कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वो कौन सी है, स्वराज ट्रैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं गौरी वेपन सिस्टम। ये अभी एक गौरी वेपन सिस्टम ये किसके द्वारा टेस्ट किया गया, जो कि एक मीडियम रेंज रोड मोबाइल ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम है, जो कि आपका कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर हेड्स को कैरी कर सकता है। तो किसके द्वारा टेस्ट किया गया, पाकिस्तान के द्वारा सक्सेसफुली ये टेस्ट किया गया था। अगर गौरी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे 1300 से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। तो रेजिंग डे ऑफ आईटीबीपी कब ऑब्जर्व किया जाता है, जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो हम 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं द राइजिंग डे ऑफ आईटीबीपी। एंड 1962 में 24 अक्टूबर 1962 में आपकी इस फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट को ही हम ऑब्जर्व करते हैं एज देयर रेजिंग डे। तो 2023 में हमने अभी 62nd एडिशन ऑफ आईटीबीपी रेजिंग डे ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट, डिसआर्मेंट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 से लेके 30 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट कि पीसफुल लिविंग के लिए हमें आर्म्स को डिसआर्म कर देना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे आपकी क्या है, पीस प्रमोट होता है। करेक्ट, यूएन के द्वारा ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। हम देखते हैं यूएस में कितना ज़्यादा शूटिंग होती है, बच्चे के पास गन रहती है एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इवन स्कूल्स में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूल्स में गन ले जाते हैं एंड वहाँ पे भी फायरिंग कर देते हैं। तो इससे क्या है कि एक पीस प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। यूएन डिसआर्मेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर वन लाइनर फॉर्मेट में। अमित शाह ने लॉन्च किया इंडिया का पहला नैनो डीएपी प्लांट कलोल गांधीनगर गुजरात में। देन 75% बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम स्वानिधि स्कीम्स, ये आपके नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं, जिसमें से 44% आपके ओबीसी हैं एंड 22% आपके SC ST आ जाते हैं। देन प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय, ये आपके SC समाज को यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। 3 स्कीम से ये मिलके बना है। देन अमित शाह जी ने ही लॉन्च किया एक नया लोगो, वेबसाइट एंड ब्रोशर ऑफ NCEL। AIIA के छठे फाउंडेशन डे के दौरान एक न्यू मॉलिकुलर लैब लॉन्च करने की बात की गई एट द कैंपस ऑफ AIIA। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये रिपोर्ट रिलीज की गई OECD के द्वारा। यहाँ पे इंडिया रिमेन्स एट द टॉप कंट्री फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, जहाँ से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं टू OECD नेशंस इन 2021। कोटक महिंद्रा बैंक अगर इन्होंने पार्टनर किया NESL के साथ ताकि बैंक गारंटीज प्रोवाइड की जा सके। इंडिया सरपास करेगा जापान को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030 एज पर S&P ग्लोबल। नेक्स्ट आ जाता है NLC। इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव एंड ये इंडिया में आके यहाँ पे 5 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करेंगे। इनका टारगेट है बाय 2030। देन पारस एरोस्पेस मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये आपकी कंपनी है, इनको सेकेंड टाइप सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फ्रॉम DGCA फॉर देयर एग्रीकल्चर ड्रोन का नाम भी याद रखेंगे। देन US प्रेसिडेंट को ने ऑनर किया 2 इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट को विद नेशनल मेडल, जो कि हैं अशोक गडगिल जी एंड सुब्रा सुरेश। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अवार्ड दिया अनुभव प्राइज 2023 एंड स्पीकर्स। करेक्ट, तो ये जो अनुभव अवार्ड्स हैं ये बेसिकली क्या है कि जो रिटायरमेंट आ रही है जिनके या जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनको इस पोर्टल पे अपने सजेशंस देने होते हैं ताकि वो बेटरमेंट की तरफ उस पर्टिकुलर सेक्टर में बेटर सजेशंस और बेटर अपॉर्चुनिटीज आ सके आने वाले टाइम में। देन इंडियन क्रिकेटर MS धोनी, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेस। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया गौरी वेपन सिस्टम को। एंड 62nd इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 अक्टूबर को। 1962 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। देन डिसआर्मेंट वीक कब ऑब्जर्व किया गया, 24 से 30 अक्टूबर तक हम डिसआर्मेंट वीक ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर। पुराने करंट अफेयर्स रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे एंड इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की, राइट, GMIS। इसका भी हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था।
लोकेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर हुई थी ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो मुंबई में हमें देखने को मिली थी। एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, यहाँ पे इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर या फिर हम बोलें ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, काफ़ी सारे MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे जो ग्लोबल समिट है, हम बात करें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अगर इसी की बात करें सबसे पहले, इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया, क्योंकि हम जानते हैं 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस को। एंड यहाँ पर इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को या फिर इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। एंड इसी समिट के दौरान 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब इसमें हम देखेंगे ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट थी, 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स जो मेन रहेंगे वो आपको याद रखने हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फिक्की के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे PM मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, करेक्ट, ताकि पोर्ट्स की अगर बढ़ेंगे, पोर्ट्स अच्छे डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। फिर यहीं पे PM मोदी ने बात करी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस की, जो कि कहाँ पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पर होंगे, मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में। एंड यहीं पे PM मोदी ने बात की नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की, कहाँ पर, लोथल में, करेक्ट। फिर इसके अलावा याद रखेंगे सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा यहाँ पे बायलेटरल मीटिंग्स की गई इटली, टेंजानिया एंड श्रीलंका के वेरियस मिनिस्टर्स के द्वारा, ताकि मैरीटाइम कॉपरेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। और इस GMIS ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान 360 से भी ज़्यादा MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं 8.35 लाख करोड़ की लागत के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। स्मार्ट पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाएंगे, डिजिटल इंडिया की मदद से इन पोर्ट्स को स्मार्ट बनाया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। फिर इसी के अलावा हरित सागर की जो हमारा गाइडलाइंस हैं, हरित सागर क्या है, ये वो गाइडलाइंस है जो कि किसी पोर्ट को ग्रीन बनाती है, मतलब रिड्यूस वेस्ट, रीयूज वेस्ट, उस वेस्ट को रिपर्पस करना, राइट, जीरो टू वेस्ट डिस्चार्ज की तरफ लेके जाता है हरित सागर। मार्क करके चलेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर याद रखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो कि लॉन्च की गई थी। एंड इसके यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग MOU, 360 MOU साइन किए गए। 3rd एडिशन था, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिली। एंड ये ऑर्गेनाइजर कौन थे यहाँ पे, जैसे हमने अभी देखा 3 ऑर्गेनाइजर्स याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड फिक्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, फर्स्ट एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन बोलें, किसका, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। ये कब हुआ, 21 एंड 22 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था इंडिया का पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। 21-22 अक्टूबर को हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया USI के द्वारा। USI क्या आपका, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राई सर्विस थिंक टैंक है, 1870 से ये वर्किंग है, करेक्ट। एंड इनके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। कहाँ पर हुआ, लोकेशन आ जाए तो मानेकशा सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें ये देखने को मिला। एंड इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज या इनॉग्रेट करा गया। 2 दिन लंबा ये फेस्टिवल था। एंड यहाँ पर मिलिट्री कल्चर के बारे में एंड जो हेरिटेज है इंडिया का, मिलिट्री से रिलेटेड जो कल्चर्स है, मिलिट्री से रिलेटेड जो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। फिर यहीं पे एक आ जाता है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है कि अपनी एंशिएंट स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे बढ़ावा देना इन द मिलिट्री डोमेन एंड फॉरेन पॉलिसीज को ना इंक्लूड करके हमारा जो इंडिया का कल्चर है, जो हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी हिस्ट्री में जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, उसको सामने लाने की यहाँ पे बात की गई है। एंड उसको हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो भी करिकुलम है या फिर जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उसमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई। ये है आपका प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव, राइट, प्रोजेक्ट उद्भव याद रखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें फिर USI की, USI क्या था अभी हमने देखा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, मेजर जनरल BK शर्मा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं ICAI।
आईसीएआई के द्वारा अभी रिसेंटली एक यूएन का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, वो है आईएसएआर ऑनर्स। ये अवार्ड क्यों दिया गया है, पहले तो याद रखेंगे, छठा एडिशन अवार्ड दिया गया है। एंड इनको क्यों सम्मानित किया गया आईसीएआई को, क्योंकि ये जो आईएसएआर अवार्ड है ना, बेसिकली ये किस लिए होता है, ताकि जो आपके 2030 में हम जानते हैं हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट। तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट देने के लिए कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, कौन सी कंट्री अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, क्या वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट एनालिसिस बनाने के लिए आईसीएआई को यहाँ पे ऑनर किया गया आईएसएआर ऑनर्स 2023 अवार्ड से। आईएसएआर की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एंड इसका छठे एडिशन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली, वो रहेगा आईसीएआई। ये जो इनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया ना, ये प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम अभी आबू धाबी यूएई में थी 16 से 20 अक्टूबर के बीच में। एंड यहीं पर आप थीम याद रखेंगे इसकी, जो कि है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम आईएसएआर ऑनर्स की बात करें तो ये पहले सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका एम क्या, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग करना अबाउट द अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम 2030 तक अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट को रिसेंटली सम्मानित किया गया, या फिर दे हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द यूएन प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। यूएन प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किनको सम्मानित किया गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को, वो रहेगी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनको सम्मानित किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के बेस्ट अवार्ड से, या फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल के हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन अवार्ड से, जो कि है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड। आई रिपीट, द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड, ये आपका हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो अभी किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को, राइट। और ये 2022 के लिए है, ठीक है। दिसंबर 2022 में इनको अनाउंस किया गया था एज द रेसिपिडेंट ऑफ द अवार्ड, और अभी इनको सम्मानित किया गया। सिमिलरली 2023 के अवार्ड से कौन रेसिपिडेंट रहेंगे, वो है डाना रेमस, और इनको भी सून इस अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा, करेक्ट। सो कमिंग बैक, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। एंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहां पर है, यूएसए में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को रिलीज किया गया था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसको भी रिसेंटली रिलीज किया गया है, करेक्ट। और इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को याद रखेंगे, ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, जो कि मर्सर के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो इंडिया 45th पोजीशन पे आ जाता है आउट ऑफ 47। एंड जिसने टॉप किया है यहाँ पे, वो है नीदरलैंड आपकी टॉप पोजीशन पे आ जाता है, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर यहीं पे अगर मर्सर की मैं बात करता हूँ, जिनके द्वारा ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वो है मार्टिन फर्लैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारती ग्रुप के द्वारा, राइट। भारती ग्रुप के द्वारा अभी एक्सा में 49% स्टेक को यहाँ परचेज किया गया इन भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। एंड विद दिस एक्विजिशन, भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये करेक्ट 100% स्टेक ओन करते हैं भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, ये याद रखेंगे, करेक्ट। तो भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये 100% स्टेक ओन करते हैं भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। और ये जो ट्रांजैक्शन है, ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा बाय दिसंबर 2023, राइट। अगर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पराग राजा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, अनुभव पोर्टल, अभी हमने जस्ट पढ़ा है।
पूछा जा रहा है कि क्यों न्यूज़ में है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे एसोसिएटेड है। तो मिनिस्ट्री बताओ और ये बताओ क्यों है न्यूज़ में। दूसरा, व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन, जो कि अभी लॉन्च किया गया यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो कॉटन के ब्रांड का नाम बताना है। तीसरा, किस स्टेट या यूटी ने इनॉग्रेट किया मिशन महिला सराथी। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये मिशन महिला सराथी, ये आपको बताना है। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है होमवर्क सेक्शन में। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे होमवर्क करते हैं, वरना फिर आपको कोई रीज़न ही नहीं रहना। आपको अगर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, मैं भी अपना टाइम लगा के आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे आप सभी यहाँ पे कमेंट करें इन क्वेश्चंस को। इससे आपकी भी रिविजन होगी और मुझे भी एक आइडिया रहेगा कि हाँ, बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.